नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आबू रोड के मनमोहनी वन में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में चल रहे एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं एक मुलाकात एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है, हम जानते हैं, जिसमें हमेशा हम एक नए मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं और आपको इंतज़ार रहता है कि इस बार कौन सा मेहमान हमसे मुखातिब होने वाला है। तो आज एक खास मेहमान हमारे साथ हैं जो कि रांची से पधारे हैं। आप हैं श्री सुनील सूद जी, जो IAEMP के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और इसके फाउंडर भी रहे हैं। आप ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में लगातार कार्य करते रहे हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ऐसे महान शख्सियत से जिनका सारा ही जीवन ऊर्जा संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ऊर्जा के विकास से जुड़ा हुआ है, उनसे आज हम सब मुलाकात करने वाले हैं। तो आइए हम मिल करके उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। भ्राता जी, आप ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ये विषय ऐसा है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। आमतौर पे ये चर्चा होती रहती है कि ऊर्जा का इतना ज़्यादा क्षय किया जा रहा है कि शायद जो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उनके लिए कुछ ऊर्जा का स्रोत बचे ही ना। तो ये जो बात कही जाती है, इस बात में कितनी सच्चाई है और इसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं और आप इस फील्ड में क्या कर रहे हैं? जी, इस बात में बहुत 100% सच्चाई है कि ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत हैं वो कम होते ही जा रहे हैं और उनको निकालने में और ऊर्जा खपत होती है। तो दिनों दिन हम ऐसी परिस्थिति में पहुंचने वाले हैं जिसमें पूरी प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि ऊर्जा नहीं होगी तो प्रगति नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ नई नई संभावनाएं भी तैयार हो रही हैं, लेकिन उसमें उन संभावनाओं को अच्छी तरह दोहन करने में समय लगेगा। तो उसके लिए उस समय को और प्राप्त करने के लिए हमारी सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए ऊर्जा एवं संसाधनों का संरक्षण। उसी हेतु हमें सबसे पहले काम करना चाहिए, जिसमें संरक्षण मतलब कंजर्वेशन हो और दक्षता मतलब एफिशिएंसी हो। तो उससे क्या होगा कि हमको और 40-50 साल का समय मिल जाएगा, इससे कि दूसरे स्रोत हम लोग ढूंढ पाएंगे। और सौर ऊर्जा भी जो अभी चल रही, शुरुआत हुई है हालांकि, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। वो टाइम हमको प्राप्त करने के लिए, समय प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा संरक्षण बहुत आवश्यक है, उसकी आवश्यकता है। तो आज सुनील जी, जो हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं, कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं जिनसे आज हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं? कोल है जैसे जी, ऑयल है, गैस है, और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी भी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो एक तरह से बोला जाता है कि 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोल मतलब कोयला, ऑयल एंड गैस, न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल मतलब ये पारंपरिक ऊर्जा या जिसको अभी अक्षय ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि उसके अलावा 5th सोर्स भी एनर्जी है, मतलब 5वां स्रोत भी है। बल्कि हम उसको ये भी कहना चाहें कि पहला स्रोत है वो है ऊर्जा संरक्षण एवं क्योंकि वो उसके लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने। बिल्कुल बिल्कुल, हम इन पे तो ध्यान देते रहते हैं। शायद ये संरक्षण वाली जो बात है, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। वो जैसे हम लोग पानी कोई बहाया जा रहा है तो उस पे हम एक संरक्षण की बात करते हैं। वैसे ही शायद ये ऊर्जा संरक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक तरह से ऐसा है कि अगर कोई ऐसी टंकी है जिसमें छेद है और आप उन छेदों को ना बंद करें और सप्लाई करते जाए कोल, ऑयल, गैस, और उनको अपना प्लग करें लीकेजेस को, वो लीकेजेज वही ऊर्जा संरक्षण और हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पहले सुनील जी हमारे पास जो ये आपने स्रोत बताए हैं, चाहे वो कोयला है, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी की बात आपने कही, चाहे ये जो हमारे पास गैस आदि के संसाधन हैं, आपको क्या लगता है कि विश्व में अभी हमारे पास कितने समय तक, यदि इन चीज़ों का इस्तेमाल जिस ढंग से हम कर रहे हैं, कितने समय तक ये संसाधन हमें मदद कर सकते हैं ऊर्जा देने में? जिस तेजी से ऊर्जा की खपत हो रही है जी, कई लोगों को शायद पता ना हो कि पिछले 100 सालों में जितनी ऊर्जा लगी है उतनी ऊर्जा अभी तक मनुष्य की जो हिस्ट्री है जो उतनी उससे कम, उनमें कम लगी है, लेकिन पिछले 100 सालों में उससे ज़्यादा लगी है। और वो अगर उसी रेट पे चलती रही तो हम लोग 30-40 साल में इतनी बुरी हालत में आ जाएंगे कि हम लोगों की एक तरह से हो सकता है वर्ल्ड वार हो जाए। तो ऐसा हमको मुझे लगता है ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के स्रोत
इतने तेजी से उनकी खपत बढ़ रही है, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। लेकिन यदि इनका विकास के कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है तो विकास के कार्य में तो इस्तेमाल किया जाना सही ही ठहराया जाएगा। विकास, लेकिन विकास भी किस तरह का विकास, जैसे कि हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब अनवरत विकास, सतत विकास और सबके बराबर के विकास, लेकिन वो हो नहीं रहा है। अगर नए पावर प्लांट भी डल रहे हैं तो वो उन घरों में नहीं जाए, उनकी बिजली उन घरों में नहीं पहुंच रही जहाँ बिजली है नहीं, या पावर कट नहीं रोक पा रही। वो मॉल्स में, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या ऐसी ऐसी चीज़ों में खर्च हो रही है वो ऊर्जा जो उतनी आवश्यकता नहीं है उनकी। लेकिन 30% घरों में जहाँ बिजली नहीं है, हम लोग रोज़ पावर कट करते हैं, फेस करते हैं, लेकिन वो समस्याओं को हल करने के बजाय नए नए, क्या बोलूँगा मैं, हाथी पैदा हो रहे हैं जो ऊर्जा की खपत कर रहे हैं और बाकी लोगों को ऊर्जा नहीं मिल रही है। बिल्कुल, मतलब एक आम आदमी को जिसकी आवश्यकता है शायद कि उसके घर में एक बल्ब जल सके, वो अंधेरे में जी रहा है, और ऐसे स्थानों पे जहाँ पे शायद उतनी आवश्यकता ना हो या चकाचौंध की तरह हम उसे यूज कर रहे हैं, तो शायद वहाँ मिस यूज ही कहेंगे। और मैं यहाँ थॉमस अल्वा एडिसन साहब का, जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, उन्होंने क्या बोला था कि आई विल मेक इलेक्ट्रिसिटी सो चीप that only rich will be able to burn candle। उन्होंने ये बोला था कि मैं बिजली इतनी सस्ती कर दूंगा कि जो अमीर लोग हैं वही खाली मोमबत्ती जलाएंगे। लेकिन 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका, अभी भी गरीबी मोमबत्तियाँ जला रहे हैं या केरोसिन से या किसी तरह मेकशिफ्ट कोई लैंप से काम चलाते हैं। जी। और अमीरों के घरों में अभी भी ऊर्जा की खपत और बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, तो मूल मुद्दे पे आते हैं, संरक्षण कैसे कर रहे हैं आप इसका, या किस प्रकार से इसके लिए जागृति सरकार या आप जो एसोसिएशन जिससे आप जुड़े हुए हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, फाउंडर रहे हैं, किस प्रकार से अवेयरनेस ला रही हैं? जी, सबसे पहले तो मैं मेरी एसोसिएशन जिससे मैं जुड़ा हूँ उसके बारे में बताना चाहूँगा। इस एसोसिएशन का नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। और हम लोग ने इसके अलग एक हमने अपना स्लोगन, मतलब नारा बनाया है। उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस कीपर्स टू द नेशन ऑन एनर्जी मैटर्स। मतलब हम देश के ऊर्जा के मामलों में उसका अंतरात्मा को जगाना चाहते हैं। और हमने एक मिशन बनाया है। उस मिशन में हमने 2022 तक भारतवर्ष को ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने का हमारा इरादा है। उसके लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया 2006 में, 2006-07 में, और वो बेंगलोर में एक बड़े फंक्शन में उसका रिलीज हुआ था, पेपर में कवरेज आया। उसी के संबंधित फिर हमने और एक्शन प्लान बनाए। उससे हमने सोचा कि पहले इंडिया को एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाए, मतलब ऊर्जा में दक्ष बनाया जाए। तो उसके लिए हमने एक्शन प्लान बनाया, एक्शन प्लान फॉर एनर्जी एफिशिएंट इंडिया। वो प्लान पूरा हमने कैलेंडर के उसमें हमने छापा है। ये कैलेंडर में उसमें 6 पेज हैं। जैसे फर्स्ट पेज में व्हाट वी कैन डू फ्रॉम योर ओन होम एंड वर्क प्लेस, उसमें हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरुआत करें लाने के लिए आम आदमी के पास भी जानकारी रहे कि आप घर में भी कैसे घर से ही कैसे, क्योंकि घर से शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि कई बार बिजली जल रही है तो जल ही रही है, या कई बार इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही हम यूज करते रहते हैं, शायद वहाँ ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि चलो हमारे घर की तो बात है और इसके लिए पे हम ही कर रहे हैं, तो शायद पे तो वो भले कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा जो चीज हो रही है वो बहुत बड़ी एक हानि वाली बात हो रही है देश के लिए। और पे भी उनको जैसा लगता है कि वो पे कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी वास्तविक उसकी कीमत निकाली जाए ना तो ज़्यादा आएगी। क्योंकि उसमें जो पॉल्यूशन उसके कारण होता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, दूसरे का, ये ऊर्जा हमको एक तरह से सस्ती मिलती है। और आप देखिए, एक बार डिनर करते हैं होटल में, आपका 1000-1500 बिल बन जाता है। और आप महीने भर फ्रिज चला रहे हो, लाइट जला रहे हो, टीवी देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तब आपका बिल 500-600 आ रहा है। तो मतलब इसी से आपको पता लगता है कि आप ऊर्जा बहुत सस्ते में आपको प्राप्त हो रही है। और उसी के कारण कई घरों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो सुनील जी, जैसे आपने कहा कि एक तो घर में भी एक आप घर में किस प्रकार से एनर्जी की सेविंग हो सकती है उसकी अवेयरनेस ला रहे हैं, इसी प्रकार से और किस प्रकार से एनर्जी सेविंग की बात करते हैं? इसके बाद हम उसको ऐसा हम बना रहे हैं कि घर से एक यूनिट बना के फिर वो एक घर को जैसे तैयार किया, वो अपने पड़ोस में, वो अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में फैलाएगा। धीरे धीरे वही चीज़ वो अपने ऑफिस में, जहाँ क्योंकि ऑफिस जाएगा तो ऑफिस में करेगा या अपने बिजनेस में करेगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसका प्रसार होगा। उसके साथ ही साथ हम दूसरा कोण ये अपना रहे हैं कि जो सरकारी
जो इसकी पॉलिसी हैं, योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी हम लोग उनके क्रियान्वयन के लिए हम लोग सरकार को लिखते रहते हैं जी। और उसके बारे में हम प्रश्न भी उठाते रहते हैं कि ये कानून था या ये पॉलिसी है तो उसके बारे में सरकार क्या कर रही है। क्योंकि हम लोगों की भी जो संस्था है जी, ये संस्था हम लोगों की सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर्स हैं हम लोग, और वो सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर एक कानून के अंतर्गत आए हैं हम लोग। एक कानून जिसका नाम है दी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, हिंदी में बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ये कानून पार्लियामेंट ने पास किया क्योंकि उनको पता लगा कि ऊर्जा की अगर आपको अच्छी तरह से सिस्टमेटिक काम करना है तो एक कानून की आवश्यकता लगी, क्योंकि वॉलंटरी एफर्ट्स से हो नहीं रहा था। और कानूनी तौर पे कि ऊर्जा कोई वेस्ट ना करे और उस पर उसे फाइन लगाने का प्रावधान था, पेनल्टी लगाने का प्रावधान था, ऑडिट का प्रावधान था। उसी के लिए उन्होंने एग्ज़ाम लिया और हम लोगों का एक कैडर तैयार किया कि ऑडिटर होंगे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जी। वो अकाउंट्स ऑडिटिंग करते हैं। हम लोगों का काम होना था एनर्जी ऑडिट का, जिसमें हम ऑडिट करते और बताते कि हाँ यहाँ आप बचा सकते हो, आपके पैसे भी बचेंगे, पर्यावरण भी बचेगा, देश का भी भला होगा, तो आप बचाइए, करिए। और क्योंकि आपके पास समय नहीं है तो हम आप उसको इम्प्लीमेंट भी करा के दिखाएंगे कि हाँ ये हो रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने एसोसिएशन बनाई थी 2007 में जी। तो ये एसोसिएशन पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहा है और जगह जगह पे जाके लोगों में जागृति लाने का भी कार्य करता है और ऑडिट करने का भी कार्य करता है, लोगों को सजेस्ट करता है कि कैसे कैसे आप ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। आपको क्या लगता है सुनील जी, ये जागृति वास्तव में क्या है हमारे देश में कि सचमुच हमें ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए, और है तो कितना प्रतिशत है? जागृति है कुछ कुछ, लेकिन वो एक मैं बोलूँगा ना सरफेस पे है और थोड़ी बहुत ही है। और उसके अलावा एक हम लोगों की ना जो एटीट्यूड होता है, हम सोचते हैं कि मैं जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ, या उसको ये ज्ञान होता है, उतने ज्ञान होता है, लेकिन उसको और चीज़ें नहीं पता होती। जैसे हम बोलते हैं कि बत्ती जब आपको लाइट की जरूरत नहीं आप बजा दीजिए, ये पंखा बजा दीजिए, लेकिन उसके अलावा स्मार्ट और इंटेलिजेंट यूज़ भी होते हैं एनर्जी के, जो उन लोगों को पता नहीं होते। जैसे कि थर्मोस्टेट सेटिंग कैसे करनी है, वो हमने कैलेंडर में उसमें पूरा समझाया हुआ है जी। और थर्मोस्टेट, फ्रिज का थर्मोस्टेट कब किस वेदर में, किस ठंड में कितना रखना है, गर्मी में कितना रखना है, किससे कि कम बिजली लेगा, कैसे फ्रिज इस्तेमाल करना है, फिर टीवी कैसे आप इस्तेमाल करना है। कई लोगों को पता नहीं है कि टीवी का अगर आपने ज़्यादा ब्राइटनेस रखी तो वो 3 वाट ज़्यादा लेता है जी। या अगर आपने उसका वॉल्यूम ज़्यादा रखा तो भी वाट ज़्यादा लेता है। या अगर आपने टीवी को रिमोट में बंद कर दिया और छोड़ दिया तो वो 10 वाट लेता रहेगा। इसीलिए आपसे कह रहा था, इस टाइप की चीज़ें अभी नहीं पता लोगों को। बिल्कुल, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें भले ही हैं और हमारी आम दिनचर्या में यूज़ होती हैं। टीवी की आपने बात कही या बिजली तो हम आमतौर पे यूज़ कर ही रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर की बात है, यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन शायद कैसे एनर्जी का संरक्षण हो सकता है मुझे लगता है बहुत कम जानकारी है, बहुत कम है। तो कैसे, मतलब आपका जो ये एसोसिएशन है गवर्नमेंट के साथ मिल करके या व्यक्तिगत स्तर पे क्या इसके लिए कार्य कर रहा है कि देश तक जल्दी से जल्दी ये बात, जन जन तक ये बात पहुंचे कि ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी सुरक्षा ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए ऊर्जा छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और ये हमारे दिमाग से पिछले 6 साल से चल रहा है, क्योंकि हमारे पास विजन है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारे पास प्लान है, सब कुछ है। लेकिन जैसे कि कोई मिसाइल हो और लॉन्चिंग पैड ना हो तो वो मिसाइल कुछ नहीं कर पाएगी जी। तो हमारे पास मिसाइल है, सब कुछ है। तो अभी मेरा सौभाग्य हुआ कि हमारे एक मेंबर हैं मिस्टर केदार जी, उन्होंने यहाँ पर ब्रह्म आश्रम में अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसका ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जी बीके एंड कॉन। तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा शुरू किया और मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे उन्होंने बुलाया जी। और अभी यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने जो कुछ देखा और जिस हिसाब से यहाँ कार्य हो रहा है, सारा कैसे हो रहा है, मतलब मैं अचंभित हूँ। तो मुझे लगता है कि वो हमको पैड मिला है, लॉन्चिंग पैड। ये तो खुशी की बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप जिस पैड की तलाश में थे वो मिल गया। इसलिए हमारा कार्य अब बहुत तेजी से फैलेगा जी। इसके बारे में बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। यहाँ आपको ये लॉन्चिंग पैड मिला, ये आप किस बेस पे कह रहे हैं? ये लॉन्चिंग पैड मिला, देखिए इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि बीके ब्रह्म कुमारी आश्रम का जो पूरा जो स्पिरिचुअल मूवमेंट है, ये जी।
आपको मैं बताऊं, 2 दिन पहले जब मैं आया मेरी तबीयत ख़राब सी थी और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ कुछ कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ आते से मेरी तबीयत भी ठीक हो गई और कुछ अलग सी यहाँ ऊर्जा है। मैं बोल रहा था ना 5 सोर्स है, एक तरह का ये भी एक सोर्स है एनर्जी का, स्पिरिचुअल एनर्जी हाँ, का वो मुझे source। मिला। जी। और जहाँ मुझे यहाँ के भाइयों ने सब मुझे एक एक चीज़ घुमाई, बताया यहाँ क्या किस तरह सौर ऊर्जा यहाँ का एक बड़ा प्लांट डल रहा है जी, जी। जो सौर तापीय ऊर्जा पे 1 मेगावाट का, वो मैं देखने गया। फिर यहाँ पहले से कुकिंग चल रही है सोलर एनर्जी से, फिर एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह मैंने यहाँ देखी, इनिशिएटिव शुरू कंजर्वेशन के। यहाँ बच्चों की पेंटिंग कंपटीशन हुआ, बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज उसमें बताए हैं। जी, जी। और स्कूलों में गया, स्कूलों में हमने देखा, तो यहाँ मुझे ऐसा माहौल लगा कि जो हमारा जो है और यहाँ जो चल रहा है, दोनों में अगर सामंजस्य और मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाए, जी, जी, तो हमारा ये जो मिशन है। बिल्कुल। सुनील जी, बहुत अच्छी वैसे तरह तो बताएंगे। वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय जो है वो इसी कार्य के लिए ही समर्पित है कि कैसे हम स्वयं की भी ऊर्जा बचाएं, मानसिक ऊर्जा का जो संरक्षण है वो हो, और साथ ही जो सुप्रीम सोर्स है, सर्वशक्तिवान है, जो हम सबको आध्यात्मिक ऊर्जा देते हैं, वो ऊर्जा कैसे प्राप्त करें, वो कार्य भी ये विद्यालय कर रहा है। तो आप जैसे बाह्य ऊर्जा के संरक्षण की बात करते हैं, वैसे यहाँ आंतरिक ऊर्जा के न केवल संरक्षण की बात होती है बल्कि उसके विकास की भी बात हो रही है। एक चीज पे विशेष और आना चाहूंगा सुनील जी, यहाँ आपने देखा होगा, जैसे आपने चर्चा की कि बहुत बड़ा एक सोलार प्लांट लगा है, तो एक जो गैर पारंपरिक जो ऊर्जा के हमारे स्रोत हैं उनके इस्तेमाल के बारे में, जैसे कि यहाँ किया जा रहा है, खास करके सोलार एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, यहाँ देख करके आपको क्या अनुभव होता है? यहाँ देख के तो मुझे जो थोड़ा बहुत भी शक था, खासकर सौर तापीय ऊर्जा के मामले में और सौर फोटोवोल्टाइक, वो थोड़ा शक मेरा दूर हो गया। और मुझे लग रहा है कि अगर सौर ऊर्जा के जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट यहाँ डल रहा है 1 मेगावाट वाला, जो एक्चुअली 24 घंटे चलेगा क्योंकि उसमें स्टोरेज भी है जी। इस टाइप के प्रोजेक्ट अगर और सब जगह लगाए जाएं और छोटे छोटे 25,000 के पॉपुलेशन के हिसाब से गाँव में, तो ये बहुत तेज़ी से फैलेगा और हमारी जो ऊर्जा समस्या है और हमारे मिशन को जो अगर हमको बनाना है ना, तो उसमें बहुत सहायता करेगा। वही बात है कि ये चीज़ें जो ऑलरेडी हमारे पास थी वो क्षय होती जा रही हैं, तो हमें जैसे निश्चित रूप से जो नए चीज़ जो हमें ऊर्जा दे सकती है उनकी ओर हमें देखना ही होगा। तो शायद ये जो सोलार एनर्जी है एक बहुत अच्छा स्कोप है हमारे लिए, और ये सूर्य हमें लगातार एनर्जी दे ही रहा है, क्यों ना उसका इस्तेमाल हम करें। लेकिन इसमें एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, क्योंकि कल भी एक प्रोग्राम में हमारे यहाँ जर्मन भाई हैं, गोलू भाई जी, तो उन्होंने भी माना कि सबसे पहले हमको भी संरक्षण और दक्षता पे ही काम करना होगा, क्योंकि सोलर को पूरा फैलाने में समय चाहिए जी। वो समय प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले वॉर फूटिंग पे बोलते हैं ना, वॉर फूटिंग पे संरक्षण और दक्षता पे काम करना होगा। और साथ ही साथ इस टाइप के जो सोलर के जो चीज़ यहाँ हो रही है ब्रह्मा कुमारी में, वो उसका हर जगह फैलाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। सुनील जी, जैसे आप भी इस चीज़ को मानते होंगे कि हम बाहरी ऊर्जा की बात, उसके संरक्षण की बात, उसके विकास की बात तो करते हैं, लेकिन आज समाज में कहीं ना कहीं ये जो आंतरिक ऊर्जा के संरक्षण की बात है, हमारी मानसिक ऊर्जा के संरक्षण की बात है या इसके विकास की बात है, उसकी चर्चा नहीं होती। यदि मानसिक रूप से हम अपनी ऊर्जा की बचत करें, जो हम व्यर्थ सोच करके नष्ट कर रहे हैं, या फिर हम मेडिटेशन के माध्यम से अपनी ऊर्जा का विकास करें, जैसा कि ब्रह्मा कुमारीज में 2 दिन में आपने सीखा होगा, देखा होगा, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? इसकी कितनी आवश्यकता है आज के लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस मामले में बहुत लेट हो गया। अगर मुझे ये सब ऊर्जा का ज्ञान और इसका भी होता, तो ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। अगर हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल करें ना, तो दूसरी ऊर्जा का इस्तेमाल भी बहुत कम वैसे ही हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए एजुकेशन, उतनी अवेयरनेस नहीं है, और हम लोग इतने हो गए ना मटेरियलिस्टिक जी। तो ये हमको पता ही नहीं है कि हम इतनी अच्छी ऊर्जा जो हमको आत्मिक जो मिल रही है, वो हम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं जी। और ये बात मैं बिल्कुल आपके साथ 100% सहमत हूँ कि अगर ये हो जाए तो हमारी जो दूसरी ऊर्जा की वैसे ही बहुत कम हो जाएगी, 50% हो जाएगी। क्योंकि व्यक्ति वैसे भी मानसिक रूप से यदि उसके अंदर एक जागृति आ जाए या मानसिक रूप से उसकी ऊर्जा का विकास हो जाए, मतलब वो सक्षम हो जाए अंदर से, जिसको हम कहते हैं कि इनलाइटेंड हो जाए,